हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज़। आप सच में बहुत ग्रेट हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको एज सच याद रखिएगा। एग्जाम के पहले ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया सो वेल एंड गुड। ओके, सो द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, आपको पता है ये मोटो है इंडिया का, सत्यमेव जयते। ओके, तो ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सो मैं सीधा आंसर ही बताऊंगी। ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, ठीक है, कौन सी स्टेट ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल को इनॉग्रेट किया है। सो ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है, वो है तेलंगाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे और ये देख लीजिए वो टेम्पल जो 3D प्रिंटेड है, दुनिया का सबसे पहला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सिद्धापेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में ये इनॉग्रेट हुआ है और ये देख लीजिए इसका व्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। थांग टा ए मार्शल आर्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मार्शल आर्ट जो थांग टा है ये किससे एसोसिएटेड है, देखो कैसी भाषा है ये, ठीक है। सो ऑप्शन सी मणिपुर इज करेक्ट। ओके, थांग टा मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द अंबुबच्ची मेला हेल्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर नहीं एवरी ईयर। ओके, तो अंबुबाची मेला कौन से स्टेट में हर साल मनाया जाता है, बताइए जरा, ठीक है। अंबुबाची मेला, ठीक है, तो असम में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो आम खाना कितना आसान है, आम खाना बहुत आसान है ना, लिया काटा और खा लिया, है ना। तो आम खाना आसान है, तो अंबुबाची मेला जो है हर साल असम में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following language has been given the status of classical language by the central government in 2014? ओके, सो कौन सी जो हमारी लैंग्वेज है जो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में। सो वो है, बताइए ज़रा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओडिया इज द लैंग्वेज। और पहली ऐसी लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो है तमिल, ठीक है। 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब इस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है। और आपको सारा जो है वो मटेरियल लेट्स लर्न टुगेदर पे, ठीक है, लेट्स लर्न टुगेदर पे आपको जो है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी और सर को भी मैं सेंड कर देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इन यूनेस्कोस इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। आपको पता ही है, अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना। तो इंटेंजिबल में कौन सा डांस जो है वो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, कौन सा, बताइए ज़रा। ऑप्शन डी छाऊ डांस। और ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है ये बताइए, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। एक तो झारखंड में है और कौन कौन सी स्टेट में छाऊ डांस परफॉर्म किया जाता है ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। बड़े सारे बच्चों ने प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आंसर दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ वहाँ पे, सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए सॉरी, मगर आपने आंसर दिया, वेल एंड गुड। द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड एट खजूराहो आर, ठीक है, आपको पता है खजूराहो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कैसे टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल है, वैष्णविते टेम्पल्स हैं, शैविते टेम्पल्स हैं, या कौन से टेम्पल हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट, तीनों तरह के वहाँ पे टेम्पल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। गुरमुखी डोगरी सिंधी स्क्रिप्ट हैव डेवलपर फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट, ठीक है। तो डोगरी सिंधी गुरमुखी कौन से स्क्रिप्ट से डेवलप की गई हैं, कौन सी से। ऑप्शन बी शारदा स्क्रिप्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कौन सा मटेरियल यूज किया गया था, तो बताइए जरा। ऑप्शन डी रेड सैंडस्टोन, ठीक है। तो देखो मथुरा में क्या आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, ठीक है, मैथ्स आ रहा है। देखो मैथ्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ता है। तो रीड से रेड सैंडस्टोन याद रखिएगा, मथुरा स्कूल आर्ट में ये मटेरियल यूज किया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन द इंडिया, सबसे पुरानी रॉक कट केव कौन सी है इंडिया में, तो वो है ऑप्शन डी बाराबर
केव्स, जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, बी से बाराबर और बी से बिहार, और ये जो है मौर्यन एम्पायर के दौरान से है और इस पे अशोकन इंस्क्रिप्शन भी हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। विच ह्यूज टेम्पल वाज इनिशियली डिजाइंड एंड बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड। ठीक है, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आप मुझे बताइए कौन सा टेम्पल जो है वो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया है इनमें से। आप बोलोगे मैम कैसा क्वेश्चन ले आए, मगर आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंकोर वाट टेम्पल, क्यों है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिकॉज ये 8th वंडर बन गया है वर्ल्ड का। ठीक है, पहले 7 अजूबे थे दुनिया में, अब 8 हो गए एंकोर वाट टेम्पल। ठीक है, ये कैम्बोडिया का है, याद रखिए यहाँ पे कैम्बोडिया का है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, और ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बन गया है। और किसने बनाया है इसको, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सूर्यवर्मन सेकंड ने। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, लाडीशाह इज ए फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। अब मुझे बताने की जरूरत है इसको, सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं नहीं बताऊंगी इसको। क्वेश्चन नंबर 13, मयूरभंज छाऊ इज ए फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ठीक है, मयूरभंज छाऊ कौन से स्टेट का फोक डांस है, बताइए जरा। ठीक है, उड़ीसा का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, व्हाट इज मधुबनी आर्ट। ठीक है, आपको पता है मधुबनी पेंटिंग है, और ये कहाँ की है, बिहार की है। तो ये बताइए जरा, सामने लिख रहा है फोक आर्ट प्रैक्टिस इन द बिहार। ठीक है, इसको मिथिलिया आर्ट भी बोलते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड इलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द। ठीक है, तो अजंता और इलोरा केव्स की जो पेंटिंग है वो किसके रीजन के दौरान बनाई गई थी, बताइए जरा। ऑप्शन डी चालुक्यास। ठीक है, देखो अजंता और इलोरा केव्स में जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई वो बहुत चालाक थे। ठीक है, उन्होंने केव के अंदर जाके पेंटिंग बनाई ताकि उनकी कोई पेंटिंग चुरा ना ले या देख ना ले और कॉपी ना कर ले। ठीक है, तो वो बहुत चालाक थे, इसलिए चालुक्यास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच क्लासिकल डांस इज फेमस इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा बताइए, कथकली किसका है, मोहिनीअट्टम किसका है, कुचिपुड़ी किसका है। मोहिनीअट्टम बता देती हूँ, ये केरला का है। कुचिपुड़ी किसका है, आंध्र प्रदेश का है या किसी और का है, बताइए। और कथकली भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द ललित कला अकेडमी इज डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ। ललित कला अकेडमी किसके प्रमोशन के लिए डिवोटेड है, बताइए जरा। ऑप्शन सी फाइन आर्ट्स के लिए। ओके, फाइन आर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। गरबा एक क्लासिकल डांस नहीं है, मोहिनीअट्टम है जो कि केरला का है। मणिपुरी आपको पता ही है मणिपुर का है। और सत्रिया किसका है, असम का है। किसका है, असम का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर विद a डोम शेप रूफ इरेक्टेड ओवर द सैक्रेड रिलिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, एक बारी इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते। चलिए, ए सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर विद a डोम शेप्ड रूफ इरेक्टेड ओवर सैक्रेड रिलिक्स ऑफ बुद्धा, तो उसको क्या बोलते हैं, डोम शेप ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्टूपास बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड रीजन वेयर इट इज फ्लोरिश्ड नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आपने देखना है कि कौन सी पेंटिंग कौन सी स्टेट के साथ मैच नहीं करती है। सो पढ़िए ऑप्शन जो ना। ठीक है, आपको नॉट, जो नॉट करेक्ट है वो ढूंढनी है। ठीक, गलत वाला ढूंढना आपने। ऑप्शन सी देखो, मधुबनी पेंटिंग तो बिहार की है, यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर है, बिकॉज पूछा ही गलत गया है। ठीक है, तो बाकी वाले याद रखेंगे। कालीगर पेंटिंग वेस्ट बंगाल की है। फाड़ पेंटिंग ये है राजस्थान की। और कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको लेक्चर सही लगा है, आपको लगता है मुझे कुछ हेल्प मिली है, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।